आपका सब्सक्राइब करना हमारा और आपका राब्ता कंटिन्यू कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वे इंस्ट्रूमेंट सोकिया को सपोर्ट करने के लिए प्रोलिंक का एक सॉफ्टवेयर है, हम उस पर काम कर रहे हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो आप हमेशा न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट में आपने कुछ नंबर नहीं देना है, जस्ट आपने सेव कर देना है। बाय डिफॉल्ट वो नंबर खुद ही तरतीब बनाता रहता है। तो हमने इंस्ट्रूमेंट में हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि लास्ट सेगमेंट में हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास डेटा है एक्सेल वाली, उसको हमने इंस्ट्रूमेंट एसडीआर में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर हम डेटा साइट से लेकर आते हैं यूएसबी में, और अब हमको उससे ड्राइंग बनानी है, तो वो किस तरह से हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। तो जस्ट हम इंपोर्ट में चले जाएंगे, और जहां पे भी मेरी तरतीब क्या होगी, क्योंकि मैं अब इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आपने थोड़ा गौर करना है कि लास्ट टाइम मेरे पास ये तरतीब थी, लेकिन क्योंकि मैंने जॉब खुद बनाई हुई थी और कन्वर्ट कर रहा था मैं इंस्ट्रूमेंट के लिए, लेकिन अब मैं जॉब इंस्ट्रूमेंट से लेकर आया हूं। तो यहाँ पे मुझे सेटिंग में जाके एस डी आर, आप एस लिखेंगे तो एस की सीरीज निकल आएगी, और उसमें एस डी आर का फाइल आपने सेटिंग कन्वर्जन में आपने किस चीज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं एस टी आर को कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो सिंपल मैंने क्या किया है कि मैंने एस टी आर का फॉर्मेट यहाँ पे सेट कर दिया है कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ पे मुझे अभी एस डी आर के जो भी फाइल डेटा में पड़े होंगे वो मुझे दिखाएगा। तो ये हमारा एस डी आर का फाइल है। यहाँ पे आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको बता देगा कि ये एस डी आर का फाइल है। तो सिंपल इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे आपने देखा कि ये पूरी डेटा मेरे पास एस डी आर की आ गई है। और एस डी आर की फाइल जॉब आने के बाद अब मुझे क्या करना है कि आप इसको सिंपल हमने एक्सपोर्ट कर देना है, क्योंकि मुझे ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग बनाने के लिए डीएक्सएफ ऑटोकैड को सपोर्ट करता है, तो बल्कि ऑटोकैड डीएक्सएफ फाइल को सपोर्ट करता है। तो यह ऑटोकैड का ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, लेकिन आप अगर डी लिखेंगे तो आपको डीएक्सएफ बता देगा। तो डीएक्सएफ हमेशा फाइल जो होता है वो ऑटोकैड में खुल जाता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि डीएक्सएफ में बहुत सारे ऑप्शन है कि मुझे किस तरह की सेटिंग चाहिए। मुझे पॉइंट, नॉर्थ ईस्टिंग और डिस्क्रिप्शन चाहिए, या मुझे, अब मैं मिनिमम वाली रख लेता हूँ। मिनिमम ये है कि ऑटोकैड का फाइल हो, उसमें पॉइंट हो, एलिवेशन हो, डिस्क्रिप्शन हो। एक्स वाई मुझे नहीं चाहिए, तो ये मिनिमम एक सेटिंग है। और आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है डीएक्सएफ में। आप ईस्टिंग, नॉर्थिंग और पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो ड्राइंग फिर बहुत कंजेस्टेड हो जाती है। तो इस तरह से फिर हमें वहां पे भी जाके लेयर बंद करनी पड़ती है। तो मैं इधर से ही इसकी सेटिंग ये लेकर जाता हूं। तो सिंपल इसकी सेटिंग एक्सपोर्ट कन्वर्जन में मैं गया हूं, और वहां पे मैंने ये इस तरह से सेटिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर लिया है। सिंपल ओके करूंगा, और अब मुझे जो फाइल जहां पे सेव करना है, तो सिंपल मैं वहां पे जाके इसको कोई नंबर दे दूंगा। तो ड्राइंग 1 के नाम से मैं एक D1 के नाम से मैंने सेव कर दिया है। तो अब चलते हैं और उस ड्राइंग को खोलते हैं, देखते हैं किस तरह से वो नजर आता है। तो ये वो जगह है जहां पे मैंने एक्सपोर्ट किया था। प्रोलिंक एक्सपोर्ट के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया था। तो ये जो फाइल है, ये देखें यहाँ पे DXF लिखा हुआ है। ये मेरा ऑटोकैड को सपोर्ट, टाइप ऑफ ऑटोकैड ड्राइंग इंटरचेंज। तो यहाँ से हम सिंपल इसको डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये ऑटोकैड में खुल जाएगा। अब जैसे ही ये फाइल खुलेगा तो इसकी लोकेशन, आपको मालूम है कि ऑटोकैड जब भी नया आप खोलेंगे तो वो 0 लोकेशन पे होगा। तो आपको ये लोकेशन क्योंकि काफी दूर होगी, तो आपको जस्ट जेड एंटर और ई एंटर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी वो पूरा फाइल जो भी आपने डाउनलोड किया था वो पूरा नजर आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से ऑटोकैड की, ये तो ऑटोकैड की सेटिंग है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। PTY आप एंटर करेंगे तो आप पॉइंट स्टाइल इसका चेंज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो उसको सिर्फ मैं सेटिंग कर देता हूं, और इसको साइज 1 करके। और तो इस तरह से फिर मैं इनके कलर भी चेंज कर सकता हूं यहाँ से, ताकि वो मुझे फिर विजिबिलिटी उसकी इजी रहे और अच्छी
तरह से वो नजर आए। तो इस तरह से हमारा फाइल अब वो जो HDR का फाइल था वो कन्वर्ट होके मेरे पास इधर AutoCAD में आ गया है और अब ये ड्राइंग बनाने के लिए रेडी है। आपका सब्सक्राइब करना हमारा और आपका राब्ता कंटिन्यू कर सकता है।